रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लें डाई हाइब्रिड क्रॉस के। यस मैम। The first question is, देखो, what will be the ratio of homozygous dominant, homozygous recessive and the pure heterozygous trait in F2 generation in pea plants? बताओ, चैट बॉक्स में करना है आंसर सबको। ठीक है, यू हैव टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। साहित्य कौन सा बेटा क्रॉस कर लिया? ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। ठीक है, F2 जनरेशन में। एक बात बताओ, जो रेशियो होता है वो क्या होता है? मैम 1:2:1। 1:2:1। क्या मिलता है आपको? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये वाले को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है? होमोजाइगस है एंड डोमिनेंट है, तो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट? इज इट? यस मैम। स्मॉल टी क्या है? मैम प्योर हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये क्या है आपका? प्योर हेटेरोजाइगस है। ठीक है, ये 2 हो गया। और ये क्या है आपका? होमोजाइगस है, रेसेसिव है। तो 1:1 का पूछ रहा है। ये आपका सेम वही जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, बस यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, जिस पैटर्न पे इसने ये बताया था उसी पैटर्न से इसने रेशियो दे दिए। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या ये वाले रेशियो मिलते हैं क्या आपको? नो मैम। है ना, सीधे भी बन जाता और वैसे देखते तो भी बन जाता। चलो ये बताओ, इन द रिजल्ट F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। तो अभी बताओ कि द रेशियो ऑफ येलो एंड रिंकल्ड सीडेड पी प्लांट्स टू येलो एंड राउंड सीडेड पी। येलो एंड रिंकल्ड और क्या है आपका? येलो एंड राउंड। बताओ कौन सा होगा? और यहाँ चेकर बोर्ड बनाओगे क्या? बोलो, चेकर बोर्ड बनाओगे या नहीं? इस आंसर को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? चेकर बोर्ड बनाओगे? बताइए जी, कैसे सॉल्व करेंगे? 3, बाकी लोग? फटाफट रिप्लाई करो, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, ये बताओ मुझे।
मैम 9:3:1 है, तो उसमें जैसे रेशियो ऑफ येलो एंड रिंकल की मैम 3 और दूसरे की 9 है, तो डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है, ठीक है, क्या Yes, ma'am. करेंगे जल्दी बताओ। मैम 9:3:3:1 है, तो जो येलो और रिंकल सीड की रेशियो आती है वो 3 आती है, और जो येलो एंड ब्राउन सीड की रेशियो आती है वो 9। उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 1:3। और बाकी लोग, रुचि, सुहानी, क्या किया बेटा, सॉल्व कैसे किया। मैम जो आपने वो बताया था ना एक मेथड उस दिन, हाँ उससे तो कितना आया। मैम 1:3। और रुचि, 1:3 आंसर है। कैसे किया है सॉल्व रुचि, फिर से सॉल्व करो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू, गिव द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। फटाफट रिप्लाई करो। बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि जीन अपने 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 हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, आपस में अपने हिसाब से जहां जाना है वहां जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, डिफरेंट क्रोमोसोम के जीन्स अपने हिसाब से ही जाएंगे क्या, आपस में उनमें कुछ ऐसा होगा कि तुम साथ साथ चलो। नो मैम। डिस्टेंट लोकेटेड जीन जो है, जिनमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज्यादा है तो साथ साथ जाए, मतलब अलग अलग जाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, अलग अलग जाना, है ना। लिंक्ड जीन का मतलब क्या होता है कि जो जीन लिंक्ड होते हैं आपस में, साथ साथ होते हैं और पास पास होते हैं। तो जब पास पास होते हैं तो क्या करते हैं, ट्रैवल भी कैसे करेंगे, एक नेक्स्ट साथ। प्रोजेनी में साथ साथ ट्रेवल करेंगे। तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा वहां पे, नो मैम। ठीक है। तो लिंकेज, जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट क्या है आपका, लिंकेज। तो लिंकेज किससे रिलेटेड है, लिंक्ड जीन से। जितने ज्यादा लिंक्ड होंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपका, साथ साथ जाएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा पास पास, जितना कम डिस्टेंस, उतना ही ज्यादा इनका क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी। क्लियर। चलो ये बताओ, pairing and separation of the pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors they carried. This conclusion was drawn by. Yes, ठीक है। सटर एंड बोबरी दोनों ने ये थ्योरी दी थी और इंडिपेंडेंट थ्योरी दी थी, अपनी अपनी अलग थ्योरी दी थी, बट इसको क्या किया जाता है, एक साथ लिया जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ पेयर इन द क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी टू द स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी द F2 जीनोटाइप, ठीक है। F2 जीनोटाइप में क्या क्या पूछ रहा है बेटा, ये चार एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से, बनाओ फोक एंड मेथड से, बनाओ अपना फोक लाइन मेथड से और फटाफट बताओ। कैपिटल ए कैपिटल बी वाले कितने होंगे, मैम 9। पहला अगर तुम्हें पता है तो तुम यहाँ पे तो सीधे एलिमिनेट कर दो ऑप्शन। पहला अगर तुम्हें पता है कि कैपिटल बी वाले कितने हैं, इफ यू नो इट, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा F2 जनरेशन बोल रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तन्वी। यस देवेश, एग्जैक्टली।
फोर्थ लाइन मेथड में कहाँ कहाँ कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर, फिर एक बार हेटेरोजाइगस ले लें, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या ले लें, एक बार रेसेसिव पेयर ले लें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कौन सा लेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब मुझे बस एक बात बताओ, कैपिटल आर इन तीनों में केवल एक जगह आ रहा है, और इस वाले के पास 3 जीन है जिसमें कैपिटल वाई एक ही जगह आ रहा है, कितने बनेंगे, मैम 1 1 बनेगा, है ना। तो क्या देखा हमने, ये 1 बना, और हमेशा सॉल्व इधर करो और अपना ऑप्शन लिखो और उस ऑप्शन को यहाँ से मैच करो, ठीक है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ हमारा पहला ऑप्शन 1 आया, 1 कहाँ है, थर्ड वाले में है। तो क्या कोई और के होने के चांसेस हैं यहाँ पे, नो मैम। अगर तुमने पहला निकाल लिया तो भी क्या होगा, तुम्हारा दूसरा वाला निकल आएगा। फिर क्या कह रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, मैंने यहाँ आर से कर दिया है, ठीक है। क्लियर है कि क्या बता रही हूँ, ठीक है, ए नहीं लिखा। अब एक कैपिटल एक स्मॉल तो इस वाले फेज में आ रहा है तुम्हारा, तो तुमको ये और ये देखने की जरूरत है क्या, बताओ, देखोगे क्या, ये सेकंड वाला बस लो, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या करोगे, स्मॉल ए कैपिटल ए यहाँ पे आ रहा है ना, एक कैपिटल ए की स्मॉल, और इसके साथ आ रहा है कैपिटल बी मतलब ये वाला, 3 बनेंगे इसके भी, ठीक है। तो ये इसका रेशियो कितना होगा आपका, ये वाले का बताओ कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। फोर्थ लाइन मेथड आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, और अगर तुम चेकर बोर्ड बनाने बैठ जाओगे तो तुमसे कभी नहीं आएगा, उसका सिंपल सा यही फंडा है। आ रही है बात समझ में, बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें, जल्दी बताओ तो मैं ये क्लियर करूं फिर से, नहीं तो फिर आगे बढ़े। लिखो चैट बॉक्स में अगर किसी को दिक्कत है तो फटाफट बताओ। मैं कर बता दूं। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखना। पहला हम क्या करते हैं, 3 तरीके के ए वाले से ही लेके बता रही हूँ मैं, चलो कैपिटल ए बनेगा, दूसरा क्या बनेगा आपका हेटेरोजाइगस बनेगा, तीसरा क्या बनेगा बेटा रेसेसिव बनेगा, यही बनेंगे, 3 ही सेट बनने की पॉसिबिलिटी है, कोई और बन सकता है क्या, मोनो लेके करते हैं हम, ठीक है। अब इसका भी मोनो ले लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका कैपिटल बी, एक बार हेटेरोजाइगस और एक बार क्या बन जाएगा रेसेसिव वाला, ऐसे ही बनेगा। इसके साथ भी ये ऐसे ही बनेगा ये ऐसे, इसके साथ भी ये ऐसे ही बनेगा। इज इट क्लियर। अब देखो एक बात बताओ, कैपिटल ए कहीं और आ रहा है क्या, नो मैम, तीनों में, तो हमको सिर्फ इसी वाले को देखना, और कैपिटल बी यहाँ पे कहाँ आ रहा है, केवल यही, तो कितने हैं आपके 1 ठीक है, क्लियर। और ये वाले की बात करोगे तो ये कितना होगा आपका, अब हमको अगला क्या देखना है, छोड़ो हमें चेक करना है, हमें पूरे से मतलब नहीं। कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये वाला है ना, तो हम बाकी तो कुछ निकालेंगे ही नहीं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला क्या हो जाएगा आपका, और ये आ गया, ये बन गया हमारा, ठीक है। और क्या देखना है, कैपिटल ए स्मॉल ए बी ये वाला, और क्या देखना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, मिल गया इतना। अब रेशियो कैसे निकालते हो, यहाँ पे इनटू करते थे, इसका रेशियो कितना होता था, 4 में से 1 ये वाले जीन होते थे, 4 में से 2 ये वाले जीन होते थे, और 4 में से 1 ये वाला होता था। यहाँ पे भी ऐसे ही होता था, तो 4 में से 1 ये वाले जीन, दोनों का इंटू कर दो तो कितना आएगा 1/16, मतलब 1 रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो सारे आसपास के होते तब कैसे करते, ठीक है। ये वाले की बात करें तो ये 2/4 है, ये वाला कितना होता है, इसका क्या चांसेस होता है बेटा, 1 होता है ना, इस वाले का चांसेस 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। इस वाले की बात करें, ये वाला, इसका भी चांसेस 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, तो 1 आ गया, 16 हटाओ, 1 2 1 आ रहा है। अच्छा एक ये तो बच ही गया, इसका क्या आएगा, ये 2 है, ये भी 1 होता है, 2 1 जा 2, तो 1 2 2 1 आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ लाइन में भी हमको पूरा नहीं बनाना है, अगर फोर्थ लाइन आ रहा है तो हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे दैट व्हाट इज आस्किंग, और फिर हम क्या करेंगे, केवल उनका निकाल लेंगे। क्लियर है, यस मैम, इज इट क्लियर, कोई यस मैम। डाउट, ठीक है, चले आगे।
यस ये क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। The gene for eye color in certain organisms has 7 alleles. How many? अभी इसको मैं ना सॉल्व कराऊंगी। चल आते हैं, ठीक है, वो बनेगा नहीं बिना सॉल्व कराए। डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया तुम्हारा, ठीक है। जेनेटिक रेशियो, मल्टीपल एलील्स, ये सारी चीजें क्लियर हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगा आपका, बताओ। बहुत ज्यादा जीन होंगे मैम, वो एक ही फैक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या करता है, काफी सारे जीन, मैनी जीन फॉर वन कैरेक्टर, ठीक है, मैनी जीन फॉर वन कैरेक्टर। क्लियर। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, आई कलर हो गया, सीड कलर हो गया वीट में, स्किन कलर हो गया, ये सारे हो गए। स्किन कलर की बात करें अगर हम, किसकी बात करें, स्किन कलर की बात करें, ठीक है। तो स्किन कलर में यहाँ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे हम लोग। कितने जीन होते हैं आपके, इस तरह से जीन होता है, ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। कितने जीन है बेटा यहाँ पे, कितने जीन है, 3 जीन है। टाइप्स ऑफ गैमीट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में। इसके गैमीट्स कैसे निकालते हैं बताओ, 2 to the power n। गैमीट्स निकालोगे 2 to the power n। ये बेटा यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं, 3 2 हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 3 हेट्रोजाइगस, 1 3 है हेट्रोजाइगस, मैम। 2 हेट्रोजाइगस, 3 हेट्रोजाइगस है, 3। यस मैम n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। 2 to the power 3 कर दे, कितने गैमेट्स बनेंगे, 8 8 गैमेट्स विल बी फॉर्म। क्लियर, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, कितने गैमेट बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 हेट्रोजाइगस, 2 4 to the 4 4 गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो 4 गैमेट्स निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, 2 to the power 4 कर देते हैं। तो कितने आपके टोटल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने बनते हैं, कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस बनते हैं वहां पे चेकर बोर्ड में, कितने कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन। 16 तो यहाँ पे बताओ मुझे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, कैलकुलेशन एकदम काफी सही जाना चाहिए। बताओ जल्दी से, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 64 यस बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ये पिछली बार कैलकुलेशन बताई थी। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता रही हूँ। अच्छा चलो आंसर आ रहा है, यस साहित, यस देवेश, गुड। बताओ बाकी लोग बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 to the power n से हम निकालते हैं गैमेट्स, और गैमेट्स को क्या करते हैं, जितने गैमेट्स निकलते हैं 2 to the power उतना कर देते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन निकल आते हैं। तो 8 गैमेट्स हैं तो 2 to the power 8। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, 64 कॉम्बिनेशन। तो आपके ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 64। जबकि आपके डाई हाइब्रिड में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मोनो हाइब्रिड में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ, 4 2 2 to the power 1 करेंगे तो 2 आएगा। कितने गैमेट्स आएंगे उसमें, 2 गैमेट्स आएंगे। तो जितने गैमेट्स आते हैं उसको पावर में लिख दो आप, 2 की पावर में 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशन इन डाई हाइब्रिड एंड आपका 64 कॉम्बिनेशन इन ट्राई हाइब्रिड। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम पहले वो निकाल लें, आपका गैमेट्स निकाल लें, कितने गैमेट्स बनेंगे, 8 गैमेट बनने हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा 8 गैमेट, सबसे पहले हमारे पास कौन सा जीन आएगा, कैपिटल ए, और दूसरा कौन सा आएगा, स्मॉल ए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कैपिटल बी है और एक क्या है आपका, स्मॉल बी। हियर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अभी क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, होगा ऐसा। यहाँ पे भी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। ए बी सी बना,
कैपिटल ए, क्या बनेगा अगला आपका, कैपिटल बी स्मॉल सी। आ रही है बात समझ में कैसे गैमेट बन रहे हैं? यस मैम। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इज इट क्लियर? यस मैम। कैसे बना रहे हो? कैप स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए क्या स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, क्लियर? अब क्या कराओगे इनका? चेकर बोर्ड बनवाना पड़ेगा। अब क्या कराओगे बेटा? इनका चेकर बोर्ड बनाओगे। ठीक है, 4 इधर और 4 इधर, अरे 8 इधर बन गए आपके, 8 ऐसे गैमेट ऊपर लोगे। ठीक है, और क्या निकालोगे? इनकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, बन जाएगा। गैमेट निकालते बनेगा अभी यस पॉलीजेनेटिक में, पॉलीजेनिक में। और फिर से क्या निकाला जाता है? सबसे ज्यादा डाई हाइब्रिड से क्वेश्चन आते हैं, तो डाई हाइब्रिड तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फोकलाइन मेथड से निकालोगे और जिनका पूछा जा रहा है केवल उनका निकालोगे। क्लियर? क्लियर, डन। नेक्स्ट चले प्लियोट्रोपिज्म पे। यस मैम। यस मैम। प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। प्लियोट्रोपिज्म की बात करें तो क्या होता है बेटा? वन जीनोटाइप मल्टीपल इफेक्ट्स, क्या करेगा? वन जीनोटाइप आपका क्या करेगा? ज्यादा फिनोटाइप्स शो करेगा। मैनी कैरेक्टर्स। एक जीन है लेकिन कैरेक्टर्स कितने हैं? मैनी। जस्ट अपोजिट, अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? मैनी जीन एक कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक ही जीन काफी सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आ रही है बात समझ में? अगर इफेक्ट आ गया इस जीन में, क्या होता है? अगर इस जीन में इफेक्ट आ गया तो काफी सारे कैरेक्टर्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? डिसऑर्डर नहीं कहलाएगी, सिंड्रोम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सिंड्रोम। इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं कि ये जो प्लियोट्रोपिज्म होता है इससे क्या चीजें इफेक्ट होते हैं, तो सिंड्रोम होगा बेटा। क्यों सिंड्रोम होगा? क्योंकि एक जीन के गड़बड़ होने से क्या हुआ है? काफी सारे कैरेक्टर्स हो गए, और जब काफी सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं, काफी सारी डिसीज एक साथ होती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, एड्स क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर, बट मैं पूछ रही हूँ कि है क्या? डिसीज है, सिंड्रोम है? डिसऑर्डर सिंड्रोम क्या है? Multiple सिंड्रोम है, क्योंकि काफी सारे क्या होते हैं? आपको मल्टीपल ऑफ डिसीज होने के चांसेस इसमें रहते हैं, क्योंकि टी सेल आपकी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो सिंड्रोम क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सिंड्रोम होगा, क्योंकि काफी सारे मैनी कैरेक्टर हो रहे हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी और सही से क्लियर हो जाएगा। इसका आपका ये क्या करता है बेटा? ये जो जीन होता है मोस्टली मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, काफी सारे डिफरेंट फिनोटाइप देता है। अगर मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो गया आपका? डिस्टर्ब हुआ है तो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्या करेगा? एक जीनोटाइप पे क्या करेगा? काफी सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? काफी सारे डिफरेंट फिनोटाइप्स पे फर्क पड़ेगा। सिंड्रोम हुआ। अभी पहला हम लोग लेते एग्जाम्पल इसका, सिकल सेल एनीमिया। नाम सुना है? यस मैम। सिकल सेल एनीमिया। ये क्या करता है बेटा? ये आपकी जो हीमोग्लोबिन वाला जीन होता है, HBB जीन, ठीक है, उस जीन की बीटा चेन को कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है? ये चीजें पता होनी चाहिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। तो आपका HBB जीन के बीटा चेन की 6th पोजीशन, कौन सी पोजीशन? बीटा चेन में कौन सी पोजीशन? 6th पोजीशन पे म्यूटेशन कर देता है। कौन सा म्यूटेशन होता है? पॉइंट म्यूटेशन। क्या होगा यहाँ पे? पॉइंट म्यूटेशन होगा। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय
वैलिन। क्लियर है? ठीक, अब दो कंडीशन आएगी। क्या? एक तो यहाँ पे दो इफेक्ट देगा ये, जैसे ही ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया वैलिन से, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा। आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट, इसने पहला करेक्टर क्या चेंज किया? शेप ऑफ आरबीसी चेंज्ड। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है आरबीसी का? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता था। पहले तो अच्छी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी, पहला करेक्टर, उसका करेक्टर क्या था? पहले अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। जैसे ही जीन में आपका डिस्टर्बेंस हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस। तो दो इफेक्ट पड़ रहे हैं एक जीन से। बताओ, एक जीन से एक से ज्यादा करेक्टर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। प्लियोट्रोपिज्म बोलेंगे इसको। यस। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है बेटा? ये तो ये पूछ लेगा कि प्लियोट्रोपिज्म का इसमें कौन सा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, या पूछ लेगा सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन में प्लियोट्रोपिज्म होगा। या तो ये पूछ लेगा कि प्लियोट्रोपिज्म होता क्या है। फिर ये या तो ये पूछ लेगा कि कहाँ पे हो रहा है, बीटा चेन में हो रहा है। ठीक है, किस पोजीशन पूछ सकता है, तो 6 पोजीशन पे हो रहा है। क्या, कौन सा म्यूटेशन हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। और ज्यादा डिटेल में जाएगा तो पूछ लेगा कि कौन से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या वैलिन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ, ऐसा करके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं ये, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस प्लियोट्रोपिज्म। क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम मैम। वेट कीजिए, एक मिनट पूछा हम ओके, कोई प्रीवियस नहीं। स्लाइड। हाँ, ठीक है। क्लियर? एक इसी में प्लियोट्रोपिज्म में और पढ़ेंगे, फिनाइल कीटोयूरिया। डन? मैम प्लियोट्रोपिज्म म्यूटेशन के कारण होता है। क्या? हाँ, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे में डिस्टर्बेंस शो करेगा जी। डन मैम। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल देख लो बेटा, फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, PKU बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, ये एक सिंगल जीन के म्यूटेशन से ये भी होगा, जीन में म्यूटेशन होगा। कौन सा जीन? जो आपका फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता है। ठीक है, ये जीन क्या बनाता है? ये एक यहाँ पे सिंगल जीन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, क्लियर? ये जीन किसको एक्सप्रेशन दे रहा है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर इस जीन में डिस्टरबेंस हो गया तो क्या होगा बताओ? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा क्या? नो मैम। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब लेकिन ये फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज करता क्या था? तो ये फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो था, ये क्या करता था? फेनाइल एलानिन को चेंज कर देता था टायरोसिन में। फेनाइल एलानिन हैज चेंज्ड बाय टायरोसिन। क्लियर? क्या काम कर रहा है? ठीक है, जीन ने एक्सप्रेस किया फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज which has converted the phenylalanine into tyrosine। ये इसका नॉर्मल पाथवे है। जीन म्यूटेंट तो क्या फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो ये बताओ, क्या ये कन्वर्जन होगा? नो मैम। तो यहाँ पे ये फेनाइलएलानिन क्या टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो अमाउंट बढ़ जाएगा यूरिन में, बढ़ेगा फेनाइलएलानिन का? बताओ, बढ़ गया बॉडी में अमाउंट। ठीक है, यस मैम। अब अमाउंट बढ़ने से हुआ क्या? अमाउंट बढ़ गया, इफेक्ट क्या शो करेगा? ये कॉज करेगा मेंटल रिटार्डनेस। क्या करेगा? मेंटल रिटार्डनेस करेगा। और क्या करेगा? हेयर रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? हेयर रिड्यूस कर देगा। और क्या कर देगा? स्किन पिगमेंटेशन कर देगा।
तो एक जीन था, कितने जीन थे यहाँ पे स्किन बताओ? पिगमेंटेशन का मतलब क्या बेटा? स्किन पिगमेंटेशन का क्या मतलब? स्किन पिगमेंटेशन का मतलब है कि स्किन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक टाइप के कलर की हो जाएगी, ठीक है, पिगमेंट बनने लग जाएंगे, ठीक है, स्किन में पिगमेंट और ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डार्क कर देंगे स्किन को। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीन था, हाउ मेनी जीन्स आर देयर? There is only one gene which is responsible for the phenylalanine hydroxylase expression, but it caused the 3 type of effect: mental retardation, reduced hair and skin pigmentation. एक जीन 3 कैरेक्टर को कर रहा है यहाँ पे, बताओ कर रहा है? प्लियोट्रोपिज्म है। यस आई बात समझ में? यस ठीक है, दिक्कत कोई किसी को? इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आते हैं फटाफट, करें चेंज स्लाइड। यस अभी आपको इसमें बहुत सारी चीजें है, पेडिग्री है, काफी सारी चीजें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये इंपॉर्टेंट है आपका बेटा, हर जगह पूछा जाता है ये पूरा चैप्टर। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है क्या है? डोमिनेंट तो है बट पूरी तरह से अपना डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मल्टीपल एलिज्म में क्या हुआ था आपका? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस वाला क्या देखा था हमने? कोडोमिनेंस मतलब दोनों डोमिनेंट थे, दोनों साथ साथ अपना डोमिनेंस शो कर रहे थे। इक्वली अच्छा, डोमिनेंस। यस, इक्वल। कपल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है भैया एक ही डोमिनेंट हमेशा उसी की चलेगी, फिर कुछ होते हैं आपके कैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ तो ना इसकी बात रह गई ना उसकी रह गई, ठीक है, फिर कुछ और ही निष्कर्ष निकल गया, तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो थोड़े एकदम सोफिस्टिकेटेड वाले होते हैं उनका क्या होता है? कोडोमिनेंस, कि चलो तुम्हारी बात भी हमारी बात भी, ठीक है, 50-50 चल रहा है मामला। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 आपका, एक डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट किसने बताया था? मेंडल ने, ठीक है ना। फिर कोडोमिनेंस आया आपका, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट मीन्स डोमिनेंस ही क्या हो रही है? इनकम्प्लीट, पूरी तरह से डोमिनेंट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो एक एलील जो है वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो चाहता है बट डोमिनेशन नहीं हो पा रहा। इन दैट केस क्या होता है बेटा आपका? एक कुछ इंटरमीडिएट बन जाता है। इसमें क्या फॉर्मेशन होगा आपका? इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट, ठीक, क्लियर। तो यहाँ बेटा एग्जाम्पल आपका मैराबिलिस जेलापा, एग्जाम्पल किसमें देखा जाता है? ये 4 o'clock प्लांट होता है मैराबिलिस जेलापा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और स्नैपड्रैगन, ये नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब पेरेंट्स की बात की जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैपिटल आर, और एक क्या होगा आपका? स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। ये जो कैपिटल आर वाले होते हैं क्या होते हैं? रेड इन कलर, कैसे होते हैं? रेड फ्लावर होते हैं। और ये कैसे होते हैं आपके? व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है। जब इनकी प्रोजिनी बनती है तो कैसी बनती है? जब इनका क्रॉस होगा F1 जनरेशन में, देन आपका बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब कैपिटल आर स्मॉल आर आता तो क्या बनता? रेड वाला डोमिनेंट था, रेड बन जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है? कंप्लीट डोमिनेंस शो कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो क्या बना लेता है? इंटरमीडिएट, विच इज पिंक इन कलर। कैसा बन जाता है? इंटरमीडिएट बन जाएगा, पिंक इन कलर। क्या रेशियो बन रहा है बेटा यहाँ पे? सारे ही कैसे बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर वाले बनेंगे, ठीक है। तो 4/0 का फिनोटाइप बनेगा, और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 4:0 बनेगा। चारों के चारे कैसे बन रहे हैं? जीनोटाइप भी यही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिनोटाइप भी कैसा बनेगा आपका? पिंक। चारों पिंक बनेंगे, और जीनोटाइप कैसा बनेगा आपका? कैपिटल आर स्मॉल आर। चारों कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, क्लियर है। F2 जनरेशन में जब हम आएंगे, ठीक है, अब F2 जनरेशन में हम क्या कराते हैं? इसी का क्रॉस कराते हैं, तो पनेट स्क्वायर बना लें। बताओ क्या रिजल्ट आएगा? 1 रेड होगा, कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। बताओ क्या बनेगा पनेट स्क्वायर में रिजल्ट? मैम जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, फिनोटिपिक क्या बन रहा है पहले बताओ, फिनोटिपिक रेशियो बताओ। एक आपका रेड बन रहा है, दो आपके पिंक बन रहे हैं और एक आपका व्हाइट बन रहा है, 1:1। और जीनोटिपिक भी फिनोटिपिक रेशियो की बात करो कितना बन रहा है, एक आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर, 1:2:1। एक आपका कैसा बन रहा है हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस बन रहा है और एक कैसा बन रहा है होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में पढ़ा करो, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और प्योर हेट्रोजाइगस। बन रहा है ऐसा? बोलो यस और नो, बन रहा है? तो मेरी बात बताओ, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, बोल सकते हैं? यस मैम। कंडीशन आ रही है अगर मान लो क्वेश्चन यही पूछ ले, इन विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज फेनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, तो क्या होगा आंसर? कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? यस मैम। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स में, यही थ्योरी, ये जो मेंडल ने फैक्टर में बताई थी थ्योरी, यही थ्योरी क्या किया आप सटन एंड बोवरी ने किसमें बताया? क्रोमोसोम में। किसमें बताया था ये थ्योरी पूरी? क्रोमोसोम में। कि मियोसिस के बाद जब क्या होते हैं, अगली जनरेशन के लिए गैमीट्स बनते हैं तो क्या होगा, यहाँ मियोसिस के बाद डिवीजन होगा। ठीक है, तो जो फैक्टर जा रहे थे वो फैक्टर असल में पाए कहाँ जाते हैं? क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये सटन एंड बोवरी ने बताया। आई बात समझ में? ये जो जीन है क्रोमोसोम में वो कहाँ पाए जाते हैं, सॉरी जो जीन होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम जा रहा है, बस ये इतना बताया था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन से अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और तुमको काफी सही बनने लगेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस ध्यान देना। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है बेटा रिकॉम्बिनेशन? आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, नाम सुना है क्रॉसिंग ओवर का सबने? यस मैम। कहाँ होता है, किस स्टेज में होता है मियोसिस के? पैकेटिन स्टेज। ठीक है, पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा आपका? रिकॉम्बिनेशन पाया जाएगा। क्या होगा इस पे? हो क्या रहा है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है ना? क्या आ रहा है बेटा, क्यों हो रहा है ये? जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो कब आता है आपका, किस कंडीशन में होगा? जब डिस्टेंस दोनों जीन के बीच क्या होगा? स्मॉल, ज्यादा। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या होगा? मोर। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और दो जीन के बीच की दूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख लो ऐसे और ऐसे ही याद कर लेना। रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इफ डिस्टेंस इज हाई तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या होगा? यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझा दूं, बोलो एक कॉन्सेप्ट और समझा दूं। यस मैम। एक लिंकेज। ठीक है, लिंकेज का मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा पास पास जीन होंगे वो उनके साथ जाने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होंगे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी आपकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। मतलब जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि जीन पास पास हैं और जब पास पास होंगे तो साथ साथ ही जाएंगे। क्लियर है? बेस्ट फ्रेंड वाला कॉम्बिनेशन होता है, कोल्ड कॉफी पीने भी साथ में जा रहे हैं, ठीक है, घूमने भी साथ में जा रहे हैं, ट्यूशन भी साथ में जा रहे हैं, कोचिंग भी सेम वाली करेंगे, ठीक है, ग्रुप स्टडीज भी साथ साथ कर रहे हैं। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपके दिल के बहुत पास हैं, तो वो कैसे जा रहे हैं? साथ साथ हर जगह।
लेकिन अभी कोई तीसरा आ गया और उसने कुछ कह दिया, भैया मैं तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, तुम्हें नहीं पता, अरे वो तो वहां घूमने चला गया था तुम्हें बिना लिए, तुम्हें नहीं बताया, तो फिर क्या होगा, फिर सारा साथ साथ खत्म। होता है ऐसा, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर नहीं जाएंगे अब साथ साथ। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, अब जाएंगे क्या साथ साथ, अब नहीं, तुम मुझे नहीं ले गए थे, मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊंगा, मैं भी अकेले उसके साथ जाऊंगा, होगा ऐसा। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर अगर आ गया, क्रॉसिंग ओवर इज योर थर्ड पार्टी, आ गई थर्ड पार्टी, अभी क्या होगा, अब लिंकेज खत्म, अभी लिंकेज खत्म। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, लिंकेज कम तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई, और जब आपका डिस्टेंस बहुत पास पास होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा या कम, बताओ। ज्यादा। लिंकेज ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज ज्यादा। कम। मैम कम 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 कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके आगे एक और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बनाते हैं, ठीक है, एक और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसमें हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब याद रहेगा, बस ये इतना ही सा कंसेप्ट है, और इसी से आते हैं बेतहाशा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर क्लियर, इतना बताओ। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला लिखा दूं, ये कंसेप्ट ma'am. क्लियर सबको, यस लिखो चैट बॉक्स में। पावर ऑफ फोकस करना है ना, एक क्वेश्चन पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ेंगे। क्लियर सबको, वेरी गुड, चलो एग्जैक्टली अभी एक करते हैं फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फॉर्मूला इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी, और फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो इंटू 100 तो करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, इतनी मैथ्स तो हमारी सबकी ही अच्छी है। ठीक है, क्लियर। तो ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया आपका, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इजी फॉर्मूला है। जितना टोटल वैल्यू दी रहेगी उसको नीचे लिखना, और जितने रिकॉम्बिनेंट्स की वैल्यू दी होगी उसको ऊपर रखना इंटू 100 कर देना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। क्लियर है, ये बताओ जल्दी, क्लियर 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 क्लियर। क्वेश्चन दो, यस क्वेश्चन दो, चलो 4 तरीके का जीन दे रही हूँ। ठीक है, 4 जीन यहाँ पे दे रही हूँ मैं आपको, बताना। कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, 4 आपके ये जीन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 240, इसकी वैल्यू है 754, इसकी वैल्यू है 746, और इस वाले की वैल्यू है 260। जल्दी से इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो और चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। एक चीज और बता दूं, दैट विल हेल्प यू, बताओ एक चीज और, आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की चांसेस ज्यादा होगी या कम, बताओ। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रेयर होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, बोलो, रेयर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम नंबर होंगे, हमेशा जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो जिसमें कम वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, रिकॉम्बिनेंट, उसको हम क्या मानेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहाँ पे कम वाला नंबर कौन कौन सा है, दैट वन और दैट वन। तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं, 2 मिल गए नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स तुमको। यस मैम। जल्दी से निकालो फ्रीक्वेंसी, कितना आ रहा है। मैम 2 ही लेने हैं मतलब केस में। हाँ, 2 रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, मतलब 2 जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ, 2 रिकॉम्बिनेंट्स बने, नए वेरिएशन बन गए। पेरेंट जैसे नहीं थे ये, कैसे थे, डिफरेंट थे पेरेंट से। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, पेरेंट जैसे नहीं थे, रिकॉम्बाइन हो गए, कुछ नया बना लिया। तो ये वाले 2 के चांसेस हैं। मैम प्रोजेनी में जितने नंबर ये दिए हैं वो सारे मतलब जैसे 4 हैं तो वो लेने हैं। अभी फिर से कैलकुलेट करो, क्या बेटा। मैम प्रोजेनी में जैसे ये 4 हैं तो 4 लेने हैं। हाँ, चारों के 4 आपके टोटल प्रोजीनी है, दैट मीन्स यू हैव टू सम टोटल ऑफ दीज। ठीक है, सबका टोटल कर दो, अभी फिर से कैलकुलेट करो।
प्रोजेनी हमेशा आपकी क्या होगी, जितने जीन दिए होंगे सबका पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले, काउंट कर लेना। गुड सुहानी, सुहानी का सही आया है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? 25% में, परसेंटेज का साइन भी लगाया उसने। कितना आया? 25%, यस, 25%। इट इज Yes, 25%। जिनका जिनका 25% आया, इज इट करेक्ट? क्या करोगे? कुछ करना ही नहीं है। 241 था रिकॉम्बिनेंट और दूसरा कितना था? 260। दो ही रिकॉम्बिनेंट है ना, जोड़ दिया। और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने हैं? कितने हैं ये? 2000, 2000. बस 2000 कर दो इसको सॉल्व। कितना आ रहा है? into 25%. 100 भी होगा। क्या? मैं मल्टीप्लाई बाय 100 लिखूं। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही भूल गए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी? 25%। क्लियर? Yes, ma'am. अब मेरी एक Yes, बात ma'am. सुनो। अब एक होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ये तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल आई। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? एक जीन ए था, एक जीन बी था, ठीक है? इन दोनों के बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकली, तो इनका डिस्टेंस कितना था? ये दोनों आपस में कितनी दूरी पे हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। आ रही है बात समझ में? Yes, ठीक Yes, है, ma'am. ये तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई कि भैया क्रॉसिंग ओवर कितने परसेंट हुआ, कितने नए रिकॉम्बिनेंट्स बने। लेकिन इन्हीं दो जीन के बने हैं ना, तो ये जीन कितनी दूर पे है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 1% जो होता है आपका, वो 1 सेंटीमॉर्गन होता है। 1% इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो अगर 25% कोई आपका फ्रीक्वेंसी आई, तो इन दोनों जीन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रोकैरियोट्स में बात करें तो 25 centimorgan. 25 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन है, क्या है ये आपका? इट इज कॉल्ड एज सेंटीमॉर्गन। क्या बोलते हैं बेटा इस यूनिट को? सेंटीमॉर्गन। टीएच मॉर्गन का के जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये यूनिट दी थी। ठीक है, सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? ठीक। Yes, और अगर ये प्रो के केस में होता है, ये प्रो के केस में होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है आपका? मैप यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको? मैप यूनिट्स। प्रो में सेंटीमॉर्गन बोलोगे और यू में क्या बोलोगे? मैप यूनिट्स। क्लियर है? yes, ma'am. तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन दे रहा है, पूछ रहा है, तो प्रो पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, तुमने निकाल वन लिया। मैप यूनिट कितना आता है? क्या बेटा? वन मैप यूनिट कितना आता है? यही सेम वैल्यू, जितना परसेंटेज आएगा उतने मैप यूनिट। ठीक ओके है, क्लियर? तो डिस्टेंस निकाल लोगे अभी। मैम जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है वो मैक्सिमम 2 ही लेने हैं. नहीं, ऐसा नहीं है। कितना वेरिएशन दे रहा है, कितने जीन की बात कर रहा है, क्या पॉपुलेशन है, उस पर डिपेंड करता है आपका। ओके मैम. ठीक है, डेटा पे आपके डिपेंड करता है कि वो डेटा दे क्या रहा है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन पे डेटा स्टडी किया गया है। ठीक है, क्लियर? यस मैम. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। यस मैम. ठीक है, चलो अभी हम एक और क्वेश्चन कर ले। यस मैम. इफ अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30%। ठीक है, वाइल मतलब फ्रीक्वेंसी ये दी है, तो डिस्टेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम. ठीक है, कितना है आपका बिटवीन ए बी? ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस है? 60। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है हमको डिस्टेंस किसका? बी एंड सी के बीच का। किसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है? बी एंड सी के बीच का। तो बेटा जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ज्यादा वाली वैल्यू को देखो। किसको वैल्यू को देखो? ज्यादा वाली वैल्यू को। तो 60 है, किसके किसके बीच की दूरी? ए एंड बी. ए एंड बी के बीच की दूरी कितनी है? 60। ठीक है, तो अभी बी एंड सी के बीच की दूरी पूछ रहा है और ए एंड सी गिवन है, तो मतलब ये 60 है, तो सी कहीं बीच में आएगा? यस सी मैम. कितना है हमारा? 30। तो ए और बी के बीच में ही सी आएगा, इसलिए हम सबसे पहले कौन सी वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं? 60. बड़ी वाली। ठीक है, देखो डेटा दिया है ना, 30 दिया है, 60 दिया है, तो अब ये तो हमको पता है ना कि बड़ा वैल्यू क्या है, 30 बड़ा है या 60? You know it very well ना? यस मैम.
ठीक है, तो 60 बड़ा है हमारा, और अब जब 60 बड़ा है तो क्या करेंगे, पहले ए और बी का डिस्टेंस रख लिया 60, अब देखते हैं सी कहाँ पे है, तो सी ए और बी के बीच ही में होगा क्योंकि छोटी वैल्यू है 30, तो यहाँ पे ये सी आ गया। अब 60 माइनस 30 अगर कर दे तो बीसी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, Yes, ma'am. 30 centimeter. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है? तो अभी अगर आपका यूनिट होगा तो बन जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। लिंकेज का जो रेशियो था, ठीक है, लिंकेज की अगर हम बात करें तो लिंकेज किसने दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, पढ़ा है तुम लोगों ने, बता दो जल्दी से। T.H. Morgan. यस, किस पे किया था थॉमस बेटा, सैम्पल मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, T.H. Morgan. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यस, ड्रोसोफिला पे किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देख रही थी कल, तो वहां पे था प्रीवियस ईयर वाला कि ड्रोसोफिला इज फाउंड इन, 3 ऑप्शन दिए हुए थे, बताओ किस पे मिलेगा ड्रोसोफिला, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, Yes, यस ma'am. मैम। ड्रोसोफिला प्रेजेंट इन, फाउंड इन, ऐसा करके क्वेश्चन दिया होता। पहला ऑप्शन था आपका व्हीट, दूसरा ऑप्शन था ब्रेड, और तीसरा ऑप्शन था बनाना। Ma'am, banana. Banana. ठीक है, फ्रूट फ्लाई है, कहाँ पाई जाएगी, बनाना, Fruit. ठीक है। अब टीएच मॉर्गन ने क्या किया था बेटा, ट्राई हाइब्रिड, मतलब 3 कैरेक्टर लिए थे, 3 क्रॉसेस करवाए थे, ट्राई हाइब्रिड ने डाई हाइब्रिड कराया था लेकिन 3 क्रॉस करवाए थे, ठीक है। कौन कौन से 3 कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे, एक क्वेश्चन ये देख लो, यही क्वेश्चन था, सिंड्रोम्स। ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, पहले ही Syndrome. आंसर, प्लियोट्रोपिक जीन्स क्या कर रहे हैं, क्योर्ड Syndromes. बाय डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, रिवर्सिबल बाय जीन थेरेपी, एक्सट्रीमली रेयर, कॉल्ड एज सिंड्रोम, होगा सिंड्रोम, मैनी कैरेक्टर, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। क्लियर, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ स्लाइड पे, देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन तो मैंने हाँ जानबूझ के यहाँ पे किया था कि पूछूंगी तुम लोगों से, बताओ क्वेश्चन रीडेबल है सबको, Yes, ma'am. दिख रहा है स्क्रीन पे, चलो बताओ जल्दी से, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन, पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है क्या, No, ma'am. इतना बड़ा सा क्वेश्चन है ये, है बड़ा क्वेश्चन, Yes, ma'am. क्या बोला, 2% AB blood group marry and have sufficiently large number of children. These children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveal the presence of both A and B type protein in AB blood group individual. This is an example of Codominance. इतने बड़े क्वेश्चन का कोई लेना देना था ही नहीं इससे, था क्या, जितनी चीजें इसने बताई है, ब्लड ग्रुप पे निगाह गई और ऑप्शन पे निगाह गई, तो फिर आंसर क्या है आपका, कोडोमिनेंस। तो टाइम टेकिंग आपके भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो क्या है इतना बड़ा, यहाँ पे इसने एंटीजन भी पूछ लिया कि कौन सा आपका प्रेजेंस है प्रोटीन, ठीक है, एंटीकोगुलेंट कौन सा प्रेजेंट है, सब पूछ लिया, सब बता दिया, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ब्लड ग्रुप, Codominance. ठीक है। आपके टोटल जो पॉपुलेशन होती है कितने एलील्स पाए जाते हैं इसमें, Ma'am, 3. और इंडिविजुअल में 2. यस क्लियर। Yes, ma'am. चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी नहीं है शायद क्वेश्चन, क्लियर है। ये क्वेश्चन ऐड किया था इसलिए क्योंकि ये क्या था, काफी लार्ज था। क्रॉस करवाया था किस किस चीज पे, टाइम हो तो नहीं गया तुम्हारा, Yes, ma'am. 2 हो मिनट्स गया? है। चलो लिंकेज करवाऊंगी तुम लोग का, डाई हाइब्रिड क्रॉस उससे आता है, एनसीईआरटी में एक बना हुआ है ना ड्रोसोफिला वाला, ऐसा ऐसे लाइन वाला, ये ऐसा 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 बना यस है, मैम। ठीक है। वो क्लियर है ma'am. सबको, कंसेप्ट बता दो नो मुझे, मैम। No, ma'am. तो हम करेंगे और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर कर दो जाते जाते, 1 भी मिनट बचा, 1 मिनट बचा, जल्दी से। जब
टीएच मॉर्गन ने यहाँ पे रिजल्ट देखा तो क्या पाया कि पेरेंट जो था आपका 61.5% पे था और रिकॉम्बिनेंट कितने बने 38.5, ठीक है, दो जीन के बीच। ठीक, इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस बताओ जल्दी से कितना होगा फटाक से। अगर ये बता लिया तो फिर तो आज की क्लास क्लियर थी भाई। रिकॉम्बिनेंट दिए हुए हैं, इन दोनों जीन के बीच का परसेंट निकालना है, मतलब डिस्टेंस, सॉरी। बताओ बताओ क्या डिस्टेंस होगा 23 कितना? 23 कहाँ से आ गया 23? जितने रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही डिस्टेंस होता है, अभी पढ़ाया है। यस मैम तो क्या होगा 38.5 सेंटीमीटर 38.5 सेंटीमॉर्गन। यस, पिटाई की जाए तुम्हारी? नहीं की जाए, अभी पढ़ाया। ऑनलाइन है, कितनी खुशी की बात है, हम ऑनलाइन है ना। मम्मी तो पास में है, नो मैम वो करेंगी पिटाई, ठीक है। चलो अभी बन जाएगा, यस मैम ठीक है। लिंकेज से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला जो भी आपका क्लास रहेगा। और अभी बहुत सारी चीजें, पेडिग्री है, पेडिग्री एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो, है ना। और म्यूटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग बर्ड्स में पढ़ोगे, ड्रोसोफिला में पढ़ोगे और ह्यूमन में पढ़ोगे, ठीक है। बॉडी वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, काफी सारा कुछ है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी सबको सब कुछ क्लियर? यस मैम एनी डाउट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय Thank you, ma'am. थैंक यू मैम